विमान का कप्तान बहुत समय से विमान में सो रहा था। जब उसके साथी ने उसे जगाया तो उसने डर के मारे देखा कि युद्धक विमान तो पहले ही प्रशांत महासागर में गिर चुका था। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि एक जापानी दुश्मन विमान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। विमान से गोलियों की बौछार होने लगी और गोलियां उनके विमान पर गिरने लगी। अच्छी बात यह थी कि दोनों की प्रतिक्रिया तेज थी। वो जल्दी से समुद्र में कूद गए और जान बचाने के लिए तैरने लगे। इस तरह वे किसी तरह अपनी जान बचा सके। जब दुश्मन विमान दूर चला गया तो उन्हें याद आया कि वे लाइफ सेविंग किट तो लेना भूल गए। जब वे उसे लेने लौटे तब तक विमान समुद्र में डूब चुका था और तभी उन्हें पता चला कि शॉन के सीने में एक गोली लग चुकी है। थोड़ी देर शांत होने के बाद जैक ने समुद्र के पास चल रहे युद्ध को देखा और विश्वास किया कि बचाव दल जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कई विमानों ने उन्हें गिरते देखा था। लेकिन दोपहर तक भी कोई विमान उन्हें बचाने नहीं आया। इस बीच शॉन की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि उसकी चोट का इलाज नहीं हुआ था। जैक ने उसके घाव पर जोर से दबाव डाला जिससे वह थोड़ा होश में आया। फिर जैक ने शॉन की शर्ट की पट्टी फाड़कर उसका घाव बांधा ताकि और खून न बहे। फिर ताकत बचाने के लिए वे अपनी पीठ पीछे झुकाकर तैरते रहे। जब वे लगभग उम्मीद खो चुके थे तो ऊपर से कुछ युद्धक विमान उड़ते नजर आए। शॉन खुशी से हाथ हिलाने लगा, लेकिन साफ था कि वो विमान उन्हें बचाने नहीं आए थे। वो तो अपने मिशन पर थे। रात हुई, आसमान तारों से भर गया, लेकिन अब भी कोई मदद नहीं आई। समंदर में वे बेहद अकेले लग रहे थे। शॉन को भूख और प्यास सता रही थी। जैक उसे कहानियां सुनाकर हिम्मत देता रहा। सुबह जब जैक नींद से जागा तो देखा शॉन पास नहीं था। वो घबरा गया, लेकिन थोड़ी दूर पर उसे शॉन दिख गया। फिर उसने एक रस्सी से दोनों को आपस में बांध दिया ताकि वे अलग न हो जाएं। लेकिन अब उन्हें सूरज की तेज किरणों ने बुरी तरह झुलसा दिया था। उनके चेहरे झुलस चुके थे और छाले भी हो गए थे। जैक ने शॉन का घाव चेक किया तो पाया कि उसमें संक्रमण फैल चुका है, पर उसने शॉन को ये नहीं बताया और बोला कि हालत सुधर रही है। उन्हें क्या पता था कि अभी असली मुश्किल आना बाकी है। दोनों को लगा कि उनके पैरों के नीचे शार्क तैर रही है। जैक ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन राहत की बात यह थी कि वो एक फुगू मछली थी जो नुकसान नहीं पहुंचाती। अब उन्हें नहीं पता था कि वो बच पाएंगे या नहीं, क्योंकि उन्हें 2 दिन और 1 रात हो चुकी थी बिना खाना और पानी के। दोनों ने गाना गाकर एक दूसरे को हिम्मत दी, पर शॉन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। जैक उसे लगातार हौसला